बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। आज 30 अप्रैल 2026 और जुमेरात का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जी नाज़रीन, अभी तक उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। अभी तक उनके केस की समाअत अदालत के अंदर नहीं होने दी जा रही। उनको कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं करने दिया जा रहा। कभी पुलिस हाजिर नहीं होती वहाँ पर रिपोर्ट लेकर, कभी जज साहब जो है वो केस से माजरत कर लेते हैं, केस की समाअत से माजरत कर लेते हैं। तो ये सारे मामला चल रहे हैं, 200 दिन इसको मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सानिहा मुरीद के को आज 200 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक कोई कानूनी रिलीफ नहीं दिया गया तहरीक लबैक पाकिस्तान को। तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए कोई भी रास्ता नहीं खोला गया। अभी तक क्रैकडाउन जारी है। एक तरफ से कारकुनान की रिहाइयाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ से किसी न किसी ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आज की ये वीडियो सानिहा मुरीद के हवाले से है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, आज सानिहा मुरीद के को 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अभी तक इंसाफ फराहम नहीं किया गया। अभी तक इस तहरीक के जो अमीर साहब हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, उनको अभी तक अदालत के अंदर नहीं पेश किया गया। अभी तक उनका पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ पर, किस हाल में हैं, न जाने उनके साथ क्या किया है, वो ठीक हैं या नहीं ठीक, कोई उनकी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई। और साथ ही उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब, उनको भी जबरी तौर पर लापता किए हुए 200 दिन गुजर चुके हैं। दोनों भाइयों का अभी तक कुछ पता नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, जबरी तौर पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को बंद किए हुए 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। मस्जिद के ऊपर मैं पहले ही अपने बहुत सारे व्लॉग रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को जबरी तौर पर बंद करना पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। मस्जिदें तो अल्लाह की हैं, मस्जिदें मुसलमानों के लिए इबादत के लिए बनाई गई हैं। तो इस पर पूरे पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को फिलफौर जो है वो खोल दिया जाए। या अगर आपको कोई ख़तरा है, अगर आपको कोई परेशानी है मस्जिद से, तो उस मस्जिद को किसी भी अहले सुन्नत के अकाबरीन के हवाले कर दिया जाए। अहले सुन्नत व जमात के किसी भी उलमा के हवाले कर दिया जाए। उस उलमा की मर्ज़ी है कि वो उस मस्जिद के अंदर जिस मर्ज़ी इमाम को लाकर बिठा दें, लेकिन फ़िलहाल मस्जिद को खोल दिया जाए। यही पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, यही पूरा पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है। इस पर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मस्जिदें अल्लाह की हैं, इसलिए मस्जिदों को बंद करना मेरे ख्याल में ये मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। और हुकूमत को भी ऐसी काम जो है वो नहीं करने चाहिए कि मस्जिदों को बंद करना पड़ जाए। अगर आपको कोई मसला है तहरीक लबैक से, तो वो पहले ही पूरी क़यादत आपकी कस्टडी में है। उनके साथ मसला हल करें, मुज़ाकरात करें, बातचीत को ख़त्म करने की कोशिश करें। और उसके बाद नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान का मरकज़ भी साथ साथ बंद है। 200 दिन जो है वो गुजर गए हैं, मरकज़ को भी सील किया हुआ है। मरकज़ के साथ साथ बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब, वो अजीम बुज़ुर्ग जिन्होंने अहले सुन्नत का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया, जिन्होंने बताया कि अकीदा अहले सुन्नत क्या है, और अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब जो है उनका अकीदा क्या है, उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या है, पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत का नाम रोशन किया। जब भी कोई मसला आया नमूसे रसालत पर, ख़त्म नबूवत पर, तो बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने ना आओ देखा ना ताओ उस पर पहरा दिया है। उन्होंने मजूरी की हालत में ख़त्म नबूवत पर पहरा देकर ये साबित किया कि ख़त्म नबूवत और नमूसे रसालत पर पहरा देने के लिए इंसान का हलाली होना ज़रूरी है। इसलिए बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब का मज़ार भी आज 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, उनको भी सील किया हुआ है। वहाँ पर भी अभी तक कोई मुरीद बाबा जी का चाहने वाला मज़ार के अंदर दाखिल नहीं हो सका। इसके अलावा नाज़रीन, बात करते हैं जर्नैल अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, उनको भी जबरी तौर पर बंद किया हुआ है जेल के अंदर। वो सानिहा मुरीद के से तकरीबन 10 दिन पहले जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए थे। सानिहा मुरीद के 10 दिन बाद होता है, उनको 10 दिन पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। वो बुज़ुर्ग हैं, अहले सुन्नत व जमात की शान हैं, वो असल सैयदज़ादे हैं, वो असल जो है वो पीरज़ादे हैं। ख़त्म नबूवत पर उन्होंने पहरा देकर इस बात को साबित किया है कि वाकई ही उनकी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा है, मौला हुसैन का खून दौड़ रहा है, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खून दौड़ रहा है। उस बुज़ुर्ग को भी जेल के अंदर नाहक बंद किए 200 दिन से ज़्यादा का वक़्त गुजर चुका है।
اس کے علاوہ ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے عہدیدار نعیم چٹھا صاحب، ان کو بھی جبری طور پر پکڑا ہوا ہے، وہ بھی جیل کے اندر بند ہیں۔ اس طرح ساری تحریک کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، رکن شورا کے جتنے بھی ممبر ہیں، وہ تقریباً سارے جیلوں کے اندر بند ہیں۔ 200 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک ان کو انصاف فراہم نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم جناب کارکنان جو مرید کے اندر شہید ہوئے تھے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کو ہم سے بچھڑے آج 200 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کی عظمت کو لاکھوں سلام۔ انہوں نے جس نظریے کے لیے اپنی جان دی، وہ نظریہ بڑا عظیم ہے۔ وہ نظریہ بابا جی خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری طاقت کی ضرورت ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی ناحق کارکنان اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کی استقامت کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جس جو ہے وہ جگرے کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں، جس مشقت کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے مضبوط نظریہ ہے۔ وہ نظریہ جو بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا ہے، وہ نظریہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کرنا، دین اسلام کو تخت پر لانا، یہی وہ نظریہ ہے۔ اس نظریے کی خاطر کارکنان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آج کے اس ولاگ میں ایک اور اہم خبر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مرزا جہلمی نے جو اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ بھی کہنا میرے خیال میں غلط ہے، اکیڈمی کے باہر کسی نامعلوم شخص نے فائرنگ کی تھی، تو اس فائرنگ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ مرزا جہلمی کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ تو اس جہلمی نے اس کا سارا الزام ٹی ایل پی پر ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جس بندے نے مجھ پر حملہ کیا ہے یا میری اکیڈمی کے باہر فائرنگ کی ہے، اس کا جو ہے وہ تعلق تحریک لبیک پاکستان سے تھا۔ تو اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جماعت خود پچھلے 7 مہینوں سے ظلم کا شکار ہے، جس کے کارکنان کو بڑی تعداد کے اندر شہید کیا گیا، بڑی تعداد کے اندر جیلوں میں بند ہیں، وہ جناب اس تحریک کے کارکنان ایسا کام کریں گے؟ وہ اس کی اکیڈمی کے باہر بالکل پولیس کے سامنے لیٹ کر وہ فائرنگ کریں گے؟ یہ اندر بیٹھا لیکچر دے رہا ہے، وہ بندہ پتہ نہیں نہ جانے کون ہے، کس جگہ سے اس کا تعلق ہے، کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس نے سارے کا سارا الزام جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ڈال دیا ہے۔ وہ بندہ بالکل پولیس کے سامنے لیٹ کر فائرنگ کرتا ہے، پولیس کے جوان اس کو موقع پر ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے، صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، تحریک لبیک پاکستان کو غلط ثابت کرنے کے لیے سارے کا سارا ڈرامہ، یہ فلم چلائی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی مرزا جہلمی نے کئی مرتبہ جو ہے وہ فلم چلائی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اس بار بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبر کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔